उनको कोई नहीं पता कि नोटबंदी होता क्या है। थाली बजा के कोरोना भाग जाएगा, थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, करेंगे आएंगी कोरोना भाग जाएगा। बैठा बैठा रखे 56 इंच का सीना है मोदी जी का। अरे 56 इंच का चीन है, जब भी तो बलात्कारी करते। 56 इंच में तो बलात्कारी करा उसने ब्रिजभूषण ने। और ब्रिजभूषण जी सिंह जी कहते हैं मैं बिचला जीत की रोटी खाता हूँ। जब मैंने बलात्कार है, मैंने दिन में करे बलात्कारी, दिन शाम देखते कि बलात्कारी। सबूत क्यों नहीं मिल रहा है? कोई सबूत इसलिए नहीं मिल रहा, बीजेपी की सत्ता क्या है उसको पता कि मेरे ऊपर मोदी बैठा है, मेरा बाप अमित शाह बैठा है, वो बुढ़ा, इसलिए। गृह मंत्री को अपमान कर रही है। अरे गृह मंत्री कैसे गृह मंत्री? पहले तो चौड़े में आके बोलता था महिलाओं के लिए हम करेंगे, हम करेंगे। अरे महिलाओं के लिए, महिलाएं तो सड़क पे आ गई। उनका नारा क्या था? बेटी बचाओ बेटी, उनका तो नारा है बेटी बचाओ बीजेपी हटाओ। जब भी बीजेपी हटेगी, जब भी बेटी वो बचेगी। उनकी सत्ता वाले बलात्कारी कर रहे हैं, बेच रहे हैं उनके राज में। आदर्शवादी बीजेपी पार्टी है, आप अपमान कर रही है। अरे आदर्शवासी कैसा आदर्शवासी है? वो तो 8 सालों में क्या करा उसने? एनआरसी चला दी, हिंदू मुस्लिम सीसी का यही कर रहा है 8 सालों में। ना कभी नोटबंदी कर देता है, कभी उसका अनाउंसमेंट हो जाती है, उसकी मन की बात खत्म नहीं होती है। 108 बार तो मन की बात करता है। अबे देश की जनता की मन की बात तो सुन ले पहले, तो अपने दुखड़ा सुनाएगा पहले मन की बात कर करके। अरे विदेशों में कुछ नहीं डंका बज रहा, उसको सबको पता है। विदेशों में भी डंका बज गया कि यार इंडिया में तो उनकी बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये क्या देश को संभालेगा? क्या संभालेगा वो? बड़े लोग ऑटोग्राफ को तरस रहे हैं। अरे बड़े बड़े ऑटोग्राफ के लिए तरस रहे हैं तो मोदी का ऑटोग्राफ के लिए। अरे जब भी तो कर्नाटक में वाला दिखा दिया मुंह पे तमाचा, जब भी तो जीत गई कर्नाटक में बीजेपी। जापान में गया तो जापान के मोटे मोटे राज्यों में जीत गई, लेकिन 24 में फिर से आ जाएगी। 24 में कैसा है? कौन देगा? आप तो लोकप्रिय नेता है, लोकप्रिय बीजेपी नेता कुछ भी नहीं है। अरे जनता जवाब दे देगी 2024 में। आज हमारी बेटियां बैठी हैं, ये पहलवान। वैसे कल उन्होंने बोला 15-15 रुपए के मेडल लेके आई हैं, इनका क्या है? अरे 15-15 तुम भी तो अपनी बहन बेटियां, तुम्हारी तो बहन बेटियां नहीं है इसलिए तुम्हें पता नहीं। तुम्हारी बहन बेटियां होती ना, जब पता चलता तुम्हारा दर्द क्या होता है। उसकी तो बहन मोदी की। किसकी बहन बेटी नहीं है? अरे मोदी की। अपनी पत्नी छोड़ दी समाज सेवा के लिए। अरे समाज सेवा के क्या? समाज सेवा चल तो रही है उसके सत्ता में। बेटियां सेफ नहीं है, ये समाज सेवा कर रहा है। समाज सेवा चल रही है और क्या चल रहा है? अरे सम्मानित पद होता प्रधानमंत्री का थोड़ा। अरे प्रधानमंत्री का क्या सम्मान करे जब उनके राज में हम सत्ता में है। हमारे लड़के ही सेफ नहीं है तो हम सत्ता कहाँ से? उसने तो बोला था मोदी है जब भी तो मुमकिन है, मोदी जब भी तो मुमकिन है, जब भी तो लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जब भी तो नारे बज रहे थे मोदी है मुमकिन है, जब भी तो बलात्कारी हो रहा है मोदी के राज में। मोदी जी ने बोला अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए। अमृत काल चल रहा है देश में, देखिए क्या चल रहा है? कुछ अमृत काल चल रहा है, महिलाओं की बात है। बलात्कार चल रहे हैं, बलात्कार चल रहे हैं, कुछ नहीं करा है। मोदी जी ने महिलाओं के लिए आंसू बहाए हैं। अरे क्या आंसू बहा दिए? बड़े बड़े आंसू बहा दिए। उनको कोई नहीं पता कि नोटबंदी होता क्या है। थाली बजा के कोरोना भाग जाएगा, थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, करेंगे आएंगी कोरोना भाग जाएगा। अरे कोरोना में तो उसने खा गया, वो तो मोदी ने खा गया पैसे ही, कोरोना में खा गया पैसे। पता नहीं। अरे 500,000 के नोट बंद करे 2016 में, 500,000 के नोट बंद करे थे, वो काला धन कहाँ गया? जनता पूछ रही वो पैसा कहाँ गया? तुम रोज जीएसटी का अनाउंसमेंट करते हैं। शौचालय बनवाए, शौचालय किसने बनवाया? बलात्कारी छोटे कैट सब बीजेपी मर दिए। अरे उनकी क्यों नहीं खखोली जाती? सीबीआई उनकी कोर्ट उनकी जांच क्यों नहीं करता? उनके घर से करोड़ों के सत्ता निकलेगी। मिल रहा था। ये भ्रष्टाचार खत्म कर दे। वो तो कुछ नहीं मिल रहा, राशन फासन सब ब्लैक मनी कर दिया इनके राज में, सब कर रही है। या आपने भी कहा कि ब्रजभूषण जो है वो बलात्कारी है। ब्रजभूषण के ऊपर बलात्कार के चार्जेस नहीं है। आपके जो रेसलर्स हैं जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने खुद कहा है कि मोलेस्टेशन है। दोनों चीजों में डिफरेंस है। रेप में और मोलेस्टेशन में 2 डिफरेंस है। बिना एविडेंस के आप ही चार्ज क्यों लगा रही है? तो जो इनके साथ जो सिखाते हैं रेसलर लोग हैं, वो भी तो बलात्कारी कर रही है, शोषण तो कर रहे हैं उनके साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ कर रहे हैं, उनको पीड़न करा जाता है। 7 लड़कियां तो आई ना उनके साथ में, 7 लड़कियां, अभी हजारों लोग आएंगी उनके साथ, तो देश खड़ा है। वो उसने अनाउंसमेंट करी है मेरे साथ 11 लाख संत आएंगे 5 तारीख को, 11 लाख संत आएंगे। हम वो करेंगे, रैलियां करेंगे, रैलियां करे। वैसे तो ब्रिजभूषण सिंह कहता है बुलडोजर क्यों चलवाया? डर क्यों रहा है तू? आज उन्होंने चैलेंज किया है। हाँ, इस तरीके से उनका अपमान हो रहा है मीडिया में, नेशनल मीडिया न्यूज में उन्होंने ये चैलेंज किया है कि उनके नाम का जो है वो सही तरीके से सम्मान नहीं किया जा रहा है, उनकी इंसल्ट करी जा रही है, और वो उनके समर्थक भी केस कर सकते हैं।
इस पर आप क्या कहेंगे? तो केस को कौन कर समर्थन है जो उनके समर्थन में चल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि हम बीजेपी की सत्ता में ना, इसलिए उनको कुछ ही नहीं हो सकता। उनको तो बचा रहे हैं मोदी जी, मन की बात करते हैं। मोदी जी बेटी के मन की बात तो सुन ले, उनके साथ क्या क्या हुआ है। एक भी बार उन्होंने पूछा, मोदी जी अनाउंसमेंट करी कि हाँ की बेटियां मेरी कैसी हैं, वैसे कहते हैं हमारे देश की बेटी है। अब वो हरियाणा की बेटियां हो गई, अब बराबर नहीं करे, हरियाणा की बेटी कर दी क्या उन्होंने। देश में कानून कुछ नहीं है, उड़ गया कोर्ट की धज्जियां उड़ गई, यहाँ बैठी है कानून क्या है। आम लड़कियों को क्या होगा जब जो देश की बेटे गोल्ड मेडल उनके साथ ये हो रहा है, आम लड़कियों को तो साथ क्या होगा। 2012 में जब निर्भया का केस हुआ था, जब उनको फांसी नहीं चढ़ाई गई, जब प्रियंका रेड्डी का केस हुआ जब उन्हें फांसी चढ़ाई गई। मैडम महिला आयोग आपका कहाँ पर है? महिला को तो कोई आयोग यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है कोई भी। आई थी वो, क्यों नहीं आई? महिलाओं की बेटी आप आई थी वो। क्या महिला आयोग में सिर्फ एक ही मेंबर स्वाति मालीवाल भी आई थी। एक ही मेंबर है आपके पूरे आयोग में महिलाओं के लिए, बाकी मेंबर्स कहाँ हैं? अरे सब आएंगी। अभी तो 1 महीना हो गया, अभी तक क्यों नहीं आई? आप उस पर कमेंट करिए। आई तो है, क्यों नहीं आई हैं? आप रोज अपडेट देखिए, आई हैं महिलाएं। 10 साल पहले से आरोप लग रहे हैं, अब क्यों राजनीति सब चंगा नहीं है, सब मोदी जी पहले उनके राज में सब जनता के आगे आंखें खुल गई कि मोदी के राज में क्या क्या उन्होंने करा। अरे कौन जिता रहा है? कांग्रेस में तो अरे जनता 2024 में मशीन जिता रही है, उनकी तो मशीन पता नहीं चलती है। केरल में मशीन नहीं थी, कर्नाटक में मशीन। अरे दिल्ली की बात को, दिल्ली की राजधानी है ना, भारत की राजधानी दिल्ली है ना। 2024 में दिल्ली में बहुत अच्छा जनता मुंह पे तमाचा मारेगी। लेकिन 24 का चेहरा कौन होगा? 24 का चेहरा कौन होगा? कोई भी हो, लेकिन बीजेपी की सत्ता ना है, बस हम परेशान हैं। हमें अनपढ़ गवार नहीं चाहिए प्रधानमंत्री। अरे हमें मोदी नहीं चाहिए, कोई किसी का भी हो, किसी का भी चले, लेकिन बीजेपी का नहीं होगा, हमारी है। बीजेपी से समस्या है आपको कि प्रदूषण से समस्या है? चाय वाला है, तो ये बात तो आपको 2019 में पता थी, तो फिर आपने वोटिंग क्यों करी पीएम को? वोटिंग फूल सबकी भूल, मैं बोलूंगी ना, कमल का फूल सबकी भूल। वो आए थे सन 2014 में ये नारे के साथ, बहनों भाइयों मैं 15 लाख सबके खाते में दूंगा। जनता मरी थी 15 लाख से, कोई बात नहीं, 15 लाख मोदी जी दे देंगे, हमारे खाते में आएगा तो हमारा भला होएगा, गरीबों का भला होएगा। वो 15 लाख भी नहीं आया और देश का पैसा बाहर चला गया, सारा हमारा बैंक का पैसा लूट लिया, अंबानी और अडानी को दे रहे हैं। कोई यहाँ सेफ भी नहीं है। देखो बेटी बैठी है यहाँ पे रो रही हैं, वो इंसाफ के लिए लड़ रही हैं, यहाँ इंसाफ ही नहीं हो रहा। ये कैसा राज है मोदी जी का, कुछ समझ में नहीं आता। रातों रात कानून बदल देते हैं, ये क्या कानून बदलते हैं? सरकार इनके हाथ में, सब कुछ इनके हाथ में, फिर दोषियों को सजा क्यों नहीं मिलती इनके राज में? ये 2014 से आरोप लग रहे हैं ब्रजभूषण के ऊपर, तो अब जाके आज क्यों आए? इनको राजनीति करेगा यहाँ पर? हमें तो अभी पता चला, कोई नाम ही नहीं जानता था ब्रजभूषण हो है कौन। ये तो अब आरोप लगा यौन शोषण का। बेटी यहाँ बैठी है हमारी जो गोल्ड मेडल लेकर आई है बाहर से, तब लोग जाने, आप जाने हो, मैं जानू, कोई भी नहीं जानता था। इनको जानता कौन था? मीडिया ने आपको कंप्लीटली नेगलेक्ट कर दिया है, मीडिया पे आपकी बाइट भी नहीं आ रही है। अरे सर, ये गोदी मीडिया है, ये गोद खरीदी हुई है मोदी जी की। वो कैसे बोले कि जो स्पीच वो लिख के देते हैं, वो जो स्पीच लिख के देते हैं मोदी जी, ये बोलना वही वो बोलते हैं। अतीक का दो महीने से चला दिया, वो चल रहा है खूब न्यूज पे, वो दे रहे पाकिस्तान की वो न्यूज चलाते हैं, चाइना की कभी न्यूज पे बात नहीं करते। चाइना घर में घुस के बैठ गया, चाइना से क्यों नहीं मुकाबला करा? क्या मोदी जी चाइना से डरते हैं? पाकिस्तान के पीछे क्यों पड़े हैं वो? पाकिस्तान से मोदी जी को इतनी मोहब्बत क्यों है? बात करें तो चाइना के करे ना, कितनी जमीन हमारी इंडिया की कब्जा कर ली, क्यों चाइना पे उन पर मुंह नहीं खुलता? ये गोदी मीडिया चाइना को नहीं दिखाती, बार बार पाकिस्तान में ही हो रहा। अपने हालत देखो ना देश की, ये कैसी हालत बना के डाल दी बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने। सुरक्षित हाथ हो तो रहे, बलात्कारियों के हाथों में है हमारा देश, हम बैठ के सुरक्षित नहीं है उनके उसमें राज में। ये गुंडा राज है, विकसित बना दिया। यार देखो कितना विकसित हो रहा है, ये सारी जनता हो तो रही है, कितनी मर गई रोड पे बैठे। कभी आर्मी वाले को उनको नौकरी के लिए रोड पे बिठा दिया, कभी किसानों को बिठा दिया, कभी NRC के ऊपर बिठा दिया मुसलमानों को। अब देश की बेटी बैठी है, ये काय का विकास हो रहा है मोदी जी का? ये विकास है मोदी जी का? मोदी जी दोबारा से एक प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि बीजेपी ने प्रोपेगेंडा किया, पुलवामा के ऊपर वोट मांगे। क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट है, इसको दबाने के लिए आने वाले कुछ महीनों में एक ऐसा नया प्रोपेगेंडा बनाया जाएगा? ये मोदी जी की जो होती है ना, ये सब
एक वही लेके आते हैं मोदी जी, झूठ बोलते हैं ये हर उस पे कुछ ना कुछ, कभी केरला स्टोरी पे ले जाएंगे, कभी पाकिस्तान पे ले जाएंगे, कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। सिर्फ राजनीति ही करते हैं, ये धर्म की राजनीति पे चल रहा है। बाकी इनकी समझ में नहीं आ रहा कि सरकार कैसे चलनी है, कैसे चलानी है, क्योंकि ये पढ़े लिखे ही नहीं है। अगर पढ़े लिखे होते तो आज हमारा देश तरक्की पे होता। दिखाई तो अमित शाह ने डिग्री दिखाई थी, तब आपने देखी नहीं। वो डिग्री तो कंप्यूटर की थी, क्या पहले कंप्यूटर चलते थे जब मोदी जी पढ़ के आए थे? ये तो चाय बेचते थे, पढ़े लिखे कहाँ से? ये तो 8वीं फेल है। खुद ने कहा बहनों भाइयों मैं तो चाय बेचता था, आज चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, तो वो देश कैसे चलाएगा बताइए? आत्मनिर्भर भी तो बना रहे देश में, आत्मनिर्भर। देखिए चाय वाले ने खुद भी पकौड़े बेच, पकोड़े तल तो रहे हैं, सारे पढ़े लिखे लोग बिठा दिया, सब सड़क पे रोड पे ले आए कि पकोड़े तलो, क्या पढ़े लिखे रह गए यही कि पकोड़े तलने के लिए? इनकी डिग्री किस काम की? और जो पढ़े लिखे नहीं है हमारे प्रधानमंत्री वो बने बैठे, चाय बेचने वाला वो चला रहा है।